विषय हिंदी व्याकरण में व्याकरण पोर्शन का रिवीजन करवा रहे हैं। तो पद प्रत्यय के क्रम में संज्ञा, सर्वनाम, लिंग का रिवीजन करवा चुके हैं। वचन, जिस शब्द से एक या एक से अधिक संख्या का बोध हो उसे हम वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जिस शब्द से किसी एक वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, और जिस शब्द से दो या दो से अधिक वस्तु का बोध हो उसे हम बहुवचन कहते हैं। तो इसमें वचन की पहचान दो प्रकार से होती है, संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा और क्रिया के द्वारा। संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा जो वचन की पहचान होती है, जब संज्ञा या सर्वनाम शब्द एक या एक से अधिक का बोध कराते हैं, जैसे वह आज नहीं आया, यहाँ पर वह एक वचन हो गया और आया क्रिया उसी हिसाब से लगा। वे आज नहीं आए तो ये बहुवचन हो गया। क्रिया के द्वारा कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जिनका एक वचन तथा बहुवचन रूप एक सा होता है, जैसे विद्यार्थी, मुनि, हाथी, इसका एक ही होता है। हाथी जंगल में भाग गया, हाथी जंगल में भाग गए, यानी हाथी एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग होता है। विद्यार्थी पढ़ रहा है, विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, यह भी एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग होता है। एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग। हिंदी में एक के लिए एक वचन और एक से अधिक के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, परंतु कभी कभी एक वचन के स्थान पर बहुवचन का भी प्रयोग होता है, जैसे सम्मान या आदर प्रकट करने के लिए। लाला लाजपत राय महान देशभक्त थे। लाला लाजपत राय व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन है तथा होना चाहिए, लेकिन उन्हें आदर प्रकट करने के लिए थे का प्रयोग होता है। कभी कभी बड़प्पन दिखाने के लिए भी माई के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं। नेताजी ने भाषण देते हुए कहा, हमने आपसे जो भी वादा किए थे उन्हें अवश्य पूरा करेंगे। अपनी बराबरी वालों के प्रति श्रेष्ठता प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर तू शब्द के स्थान पर कम शब्द तुम बहुवचन शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। तू एक वचन और तुम बहुवचन है। रोहन, क्या तुम कल आओगे? बहुवचन के लिए एक वचन का प्रयोग। जातिवाचक संज्ञा धातु तथा द्रव्य पदार्थों का बोध कराती है, वे एक वचन में ही प्रयुक्त होती है, जैसे सोना महंगा हो गया है। कई बार जातिवाचक शब्द बहुवचन होने पर भी एक वचन में प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे नागपुर का संतरा प्रसिद्ध है। यहाँ पर संतरा शब्द बहुवचन होने पर भी एक वचन के रूप में प्रयुक्त होता है। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले जैसे आकाश, पानी, जनता, वर्षा, सहायता, सत्य, बालू, घी, व्यथा, ये सब सदा एक ही वचन में प्रयोग होते हैं। सदा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द जैसे प्राण, आंसू, हस्ताक्षर, होश, दर्शन, बाल, ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए कुछ नियम है, जैसे आकारांत पुल्लिंग शब्द के अंत में आ को ए कर देते हैं तो बहुवचन हो जाता है, जैसे ताला का ताले, जूता का जूते, लड़का का लड़के। अकारांत स्त्रीलिंग शब्द के अंत में ए लगाकर रात का राते, साइकिल का साइकिले, गेंद का गेंदे बहुवचन होता है। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द के अंत में ए के ऊपर में चांद बिंदु जोड़कर, जैसे शाखा से शाखाएं, विधवा से विधवाएं। हर्ष इकारांत और दीर्घिकारांत में या जोड़कर, जैसे थाली से थालियां, धोती से धोतियां, यानी थाली में दीर्घिकार है, थालियां जब होगा तो हर्ष ई कार हो जाएगा, यह आकार चांद बिंदु। दीर्घी को हर्षी करके यह आकार चांद बिंदु जोड़ देते हैं। या को अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में चांद बिंदु लगाकर बहुवचन बनते हैं, जैसे चिड़िया का चिड़िया, गुड़िया का गुड़िया, यानी अंतिम यहाँ पर चांद बिंदु देकर बहुवचन बनाया जाता है। उकारांत और औकारांत शब्द में ए लगाकर तथा उकारांत शब्दों को दुर्ग उ को हर्ष उ कर देते हैं, जैसे गौ का गौए, बधु का बधुए, बधु में दुर्गुकार है, बधुए में हर्षुकार है, एक के ऊपर में चांद बिंदु लगा दिए। गण, वृंद, जन, वर्ग, लोग शब्द जोड़कर भी बहुवचन बनता है, जैसे छात्र का छात्रगण, गुरु का गुरुजन, अध्यापक का अध्यापक वृंद।
और विशेष जाति, सेना, दल, उनका प्रयोग एक वचन में ही होता है। कुछ संबंध सूचक शब्द दोनों वचनों में समान होते हैं। चाचा, नाना, काका आदि, मेरे मामा जी चले गए, तो बहुवचन का प्रयोग हो गया। तत्सम, आकारांत तथा कुछ अन्य शब्द में भी ये प्रयोग नहीं होता है। जैसे राजा राज करता है, राजा राज करते हैं, तो केवल क्रिया के रूप में परिवर्तन हो गया है। गाय, भैंस, घोड़ा, भेड़, बकरी जैसे समस्त शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए केवल अंतिम शब्द में परिवर्तन होता है। जैसे भैंस का भैंसे, बकरी का बकरियां। इस प्रकार वचन शब्द का डिवीजन पद प्रत्यय के क्रम में हो गया।